Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री, जो 12th साइंस के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए, उसका हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं। वैसे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके अपलोड किए। अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए क्वेश्चन बैंक तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, उस पर क्लिक करो तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के। तो चलो देखते हैं, हमें देखना है चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया है। उसमें हमने 3 क्वेश्चन देखे हुए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हमें देखना है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 3 मार्क्स एंड द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स के। तो थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, तो हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। जैसे कि हमें पता है ये चैप्टर आपको एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए होगा, 6 मार्क्स के लिए होगा, और विथ ऑप्शन कितने मार्क्स के लिए होगा, 8 मार्क्स के लिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 मार्क्स के विथ ऑप्शन क्वेश्चन होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन, चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड्स केटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट 2 विथ VM एकेडमी नासिक। के लेक्चर में हमें देखने हैं क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है, आज हम देखेंगे पार्ट 2। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक फॉर अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सी द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड में SOCl2 हीट के साथ क्या रिएक्शन होगी, देन सोडा लाइम की हीट के साथ रिएक्शन क्या होगी, C2O5 के साथ हीट करोगे तो क्या रिएक्शन होगी। तीनों रिएक्शन को एक एक मार्क होगा। तो चलो सबसे पहले इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ओके, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन सबसे पहले होगी SOCl2। SOCl2 का नाम क्या होगा, इसे कहा जाता है थायोनिल क्लोराइड। तो नाम याद रखो, थायोनिल क्लोराइड। और इसके साथ क्या करना है, हीट करना है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एसिटिल क्लोराइड मिलेगा। तो मतलब यहाँ से हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा और वहाँ पे कौन सा ग्रुप एंटर करेगा, Cl ग्रुप एंटर करेगा, और 2 बाय प्रोडक्ट मिलेंगे HCl एंड SO2 गैस के फॉर्म में। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, एसिटिल क्लोराइड। सेकंड देखो, सोडा लाइम और उसके साथ हीट करोगे तो क्या होगा, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम गिव्स द मीथेन विच कंटेन 1 कार्बन एटम लेस दैन द इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे क्या होती है, कार्बन की चेन छोटी हो जाती है, तो यहाँ से ब्रेकिंग यहाँ से होगा। ओके, तो देखो क्या हुआ, इथेनोइक एसिड की NaOH के साथ, सोडा लाइम मतलब NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। पहले क्या होगा, यहाँ पे NO अटैच होगा, पहले तो क्या होगा, हाइड्रोजन को Na रिप्लेस करेगा, NaOH फॉर्म होगा। और सेकंड रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और Na2CO3 क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सेपरेट। तो यहाँ पे मीथेन फॉर्म होगा। तो इथेनोइक एसिड जो है 2 कार्बन की चेन है, ये 1 कार्बन में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, चेन का रिडक्शन हो रहा है। थर्ड देखो, P2O5 के साथ हीट करोगे तो इथेनोइक एसिड ऑन हीटिंग विथ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 फॉर्म्स द एसिटिक अनहाइड्राइड। तो यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्राइड फॉर्म होता है। तो 2 मोल इथेनोइक एसिड के यहाँ पे क्या होंगे, यूज होंगे। P2O5 के साथ हीट करोगे तो ये, और इस साइड से ये, बीच में कौन आएगा, ऑक्सीजन की लिंकेज आएगी। इसे क्या कहा जाता है, एसिटिक अनहाइड्राइड। और इसके साथ वाटर मोलिक्यूल क्या हो जाएंगे, सेपरेट होंगे। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे हर रिएक्शन को आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क। See the second question. Explain aldol condensation reaction in detail. aldol condensation आपको बताना क्या है। तो क्या है aldol condensation? तो aldehydes containing at least 1 alpha hydrogen atom undergo the reaction in presence of dilute alkali. alkali कौन हो सकता है, NaOH, KOH और Na2CO3 as a catalyst to form beta hydroxy aldehyde. तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का नाम क्या है, aldol कहा जाता है इसे। ओके, दिस रिएक्शन इज नोन एज अल्डोल रिएक्शन। और यहाँ पे अल्डोल इज द एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ फॉर्मेशन जो अल्डोल का होता है वो एडिशन रिएक्शन जो होता है, तो इसी को अल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। अल्डोल का फॉर्मेशन, अल्डोल मतलब बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड।
तो देखो क्या होगा, अल्डोल फॉर्म्ड फ्रॉम aldehyde having alpha hydrogen undergo subsequent elimination of water molecule on warming। थोड़ा सा हीट करोगे तो ये क्या होगा, इलिमिनेशन रिएक्शन को दिखाता है। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड फॉर्म होगा। उसके बाद क्या होगा, द ओवरऑल रिएक्शन इज सेड टू अल्डोल कंडेंसेशन। ये दोनों रिएक्शन को एक साथ क्या कहा जाता है, अल्डोल कंडेंसेशन। इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक पहले एडिशन होगी फिर इलिमिनेशन होगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन क्या होगी, देखो सबसे पहले कोई भी अल्डिहाइड ले लिया हमने 2 मोल, इसकी रिएक्शन एक्वियस NaOH के साथ कर दी तो हमें यहाँ पे अल्डोल मिला। ओके, अल्डोल में देखो अल्कोहल और अल्डिहाइड दोनों भी ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते। फिर इस अल्डोल, ये हो गई एडिशन रिएक्शन, फिर यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो फिर इस अल्डोल में से वाटर निकल जाएगा। तो वाटर कहाँ से निकलेगा, इसमें से, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH, तो ये हाइड्रोजन ये OH निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसे कहा जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड ग्रुप से जो कार्बन अटैच होगा उसे कहा जाता है अल्फा, और ये क्या होगा, बीटा। दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे ये एडिशन इलिमिनेशन, इसलिए इसको एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसी रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में देखो विथ एग्जांपल। यहाँ पे हमने इथेनॉल ले लिया, दूसरा भी इथेनॉल ले लिया, दोनों भी क्या है, अल्डिहाइड। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है उसका एडजेसेंट क्या होता है, अल्फा होता है। ओके, इसका ये अल्फा हो गया, इसका ये हो गया। अभी यहाँ पे क्या होगा, NaOH ऐड करोगे तो दोनों ग्रुप एक दूसरे से क्या होंगे, जॉइन होंगे, और यहाँ पे बनेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इसे अल्डोल भी कहा जाता है। ओके, इस अल्डोल में से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लोगे तो ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो वहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो ये बन जाएगा ब्यूटूइनल। तो यहाँ पे हुआ एडिशन, यहाँ पे हुआ इलिमिनेशन। तो नेक्स्ट देखो, कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन अल्सो अंडरगो अल्डोल। तो क्या है, कीटोन भी अल्डोल कंडेंसेशन दिखाता है, बट उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, तो वो अल्डोल कंडेंसेशन दिखा सकता है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी बना सकता है। तो देखो कैसे, तो यहाँ पे देखो ये CH2 CH3 और C डबल बॉन्ड O, तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते। तो इसकी रिएक्शन BaOH ट्वाइस के साथ होगी। तो यहाँ पे हमें अल्फा बीटा ये 2 मोल यूज़ किए, तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। ये हो गई एडिशन। यहाँ पे हमें मिला 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, या इसे कीटोल भी कहा जाता है। जैसे अल्डोल था, ये क्या था, क्या है, केटोल है। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे तो यहाँ पे अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। इसे कहा जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 into ONE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट रिएक्शन फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। बेंजीन को हमें बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, प्रोपेनॉन को हमें प्रोपेन में कन्वर्ट करना है, एंड 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड को हमें नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो चलो देखते हैं 1 by 1। सी द फर्स्ट वन, बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड। तो यहाँ पे गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन होगा बेंजीन का, और हमें क्या मिलेगा, बेंजाल्डिहाइड। तो ये बेंजीन रिंग है, COHCl अनहाइड्रस AlCl3 हाई टेम्परेचर में ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे ये जो है CHO, ये ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, ज्वाइन होगा। जब बेंजीन रिंग के साथ अल्डिहाइड अटैच होता है उसे क्या कहा जाता है, बेंजाल्डिहाइड। तो डायरेक्टली जब अल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच होगा वो क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड। तो यहाँ पे हमें बेंजाल्डिहाइड मिला। दूसरा हमें क्या करना है, प्रोपेनॉन को प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो इसे क्या कहा जाता है, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो देखो क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है, प्रोपेनॉन मतलब क्या होगा, 3 की चेन होगी और सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O होगा। इसकी क्या होगी, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ZnHe एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। थोड़ा सा हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन बनेगा, और H2O क्या होगा, सेपरेट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, दोनों हाइड्रोजन वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे।
तो यहाँ पे प्रोपेनन प्रोपेन में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। मतलब ONE आपका कीटोन ग्रुप किस में कन्वर्ट हो चुका है, अल्केन में। सेकंड देखो यहाँ पे क्या है, ओल्फ केशर रिडक्शन। ओके, ये रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे भी क्या होगा, प्रोपेनन प्रोपेन में कन्वर्ट हो सकता है। दो वे से हो सकता है, आपको जो वे इजी लगे उससे कन्वर्जन करो। तो यहाँ पे और लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेनन होगा, यहाँ पे NH2 NH2 H2O क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्राजोन में कन्वर्ट होगा। फिर हाइड्राजोन की रिएक्शन KOH HOCH2 CH2OH के साथ करोगे तो ये डायोल है, इसके साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा और नाइट्रोजन गैस क्या होगा, रिमूव होगा। आई थिंक फर्स्ट रिएक्शन थोड़ी इजी है तो उसे कर लो। सी द थर्ड वन, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड टू नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे सोडियम साल्ट यूज़ करना पड़ेगा, मतलब NaOH और 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम गिव्स द नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो 4 नाइट्रो, 1 2 3 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, और जब बेंजीन रिंग के साथ COH अटैच होता है उसे क्या कहा जाता है, बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करोगे तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। फिर इसकी रिएक्शन CaO के साथ हीट करोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा और हमें नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। Na2CO3 क्या होगा इसका बाय प्रोडक्ट। ऐसे 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड को हम नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं विथ रिएक्शन विथ NaOH एंड हीटिंग। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, एक्सप्लेन हैलोफॉर्म रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन को हमें इस एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके साथ हमें करना है राइट रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड फ्रॉम एसीटोन। अल्डिहाइड और एसीटोन को डिस्टिंग्विश करने की रिएक्शन भी लिखनी। तो क्या है, हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय द अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं ऑल मिथिल कीटोन्स जैसे CH3COR एंड ऑल अल्कोहल कंटेनिंग CH3CHOH ग्रुप। ये ग्रुप जिनके पास होता है ये क्या है, इस हैलोफॉर्म रिएक्शन को दिखाते। व्हेन एन अल्कोहल और मिथिल कीटोन इज वार्म, थोड़ा सा हीट करोगे उसे, विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और यहाँ पे ये येलो प्रेसिपिटेट जो होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड। ओके, ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, लैब में होती है। During the reaction, sodium salt of carboxylic acid is formed which contain 1 carbon atom less than the substrate। मतलब रिएजेंट से प्रोडक्ट का एक कार्बन कम वाली चेन यहाँ पे फॉर्म होगी। द मिथिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू द हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म क्या होता है, CH कितनी बार होगा, 3 टाइम, CCl4 देन CHCl3, उसके बाद CHBr3 CHI3, ये क्या होते हैं, हैलोफॉर्म होते। एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोआयोडाइड टू गिव सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन, एसीटोन क्या होगा, सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड I2। इसे हीट करोगे, यहाँ पे सोडियम एसिटेट बनेगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, Na आ जाएगा, इसके साथ CHI3 आइडोफॉर्म और उसके साथ ट्वाइस ऑफ NaOH। तो यहाँ पे डाउनवर्ड एरो है, मतलब ये क्या होगा, येलो कलर के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होता है। सेकंड देखो, रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड फ्रॉम द एसीटोन। तो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी यूज होती है एंड द फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी यूज होती है, तो दोनों भी लिख सकते हो आप। तो अल्डिहाइड बीइंग एंड अल्डिहाइड रिड्यूस टोलेंट रिएजेंट, एसिटाल्डिहाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस हो गया और क्या होगा, टोलेंस रिएजेंट के साथ शाइनी सिल्वर मिरर क्या होगा, यहाँ पे सिल्वर मिरर मतलब शाइनिंग सिल्वर कलर वाला हमें क्या दिखता है, प्रोडक्ट दिखता है। वेराज प्रोपेनोन बीइंग्स द एसीटोन डज नॉट। तो यहाँ पे प्रोपेनोन जो कि एसीटोन है ये रिएक्शन नहीं दिखाता, अल्डिहाइड जो कि एसिटाल्डिहाइड जो कि अल्डिहाइड ये रिएक्शन दिखाएगा। मतलब दोनों को कैसे सेपरेट करोगे, जब आप इसकी रिएक्शन टोलेंट रिएजेंट के साथ करोगे, अगर आपको सिल्वर मेटल जैसा सिल्वर मिरर जैसा प्रोडक्ट मिला तो आपका अल्डिहाइड प्रेजेंट है, नहीं मिला तो वो क्या होगा, एसीटोन होगा। तो देखो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड जो कि अल्डिहाइड है, टोलेंट रिएजेंट AgNH3 ट्वाइस प्लस
एंड 3OH माइनस के साथ रिएक्शन करोगे तो एसीटेट आयन फॉर्म होगा। सिल्वर मेटल डिपॉजिट होता है जो सिल्वर मिरर टेस्ट दिखाता है, मतलब सिल्वरी कलर दिखाता है। उसके साथ 4NH3 एंड ट्वाइस ऑफ H2O क्या हो जाएगा, सेपरेट होगा। तो यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब सिल्वर मेटल क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे अल्डिहाइड प्रेजेंट है। एसीटोन के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो नो सिल्वर मिरर, सिल्वर मेटल डिपॉजिट नहीं होता। तो यही एक रिएक्शन है जो दोनों को क्या करती है, डिस्टिंग्विश करती है। अगर सिल्वर कलर का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ मतलब सिल्वर मेटल डिपॉजिट हुआ तो अल्डिहाइड प्रेजेंट है, नहीं हुआ तो वो क्या होगा, एसीटोन होगा, मतलब कीटोन। उसके बाद सेकंड भी एक है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अल्डिहाइड रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशंस टू रेड प्रेसिपिटेट of CuO2 whereas acetone being a ketone does not। तो यहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड क्या करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड कलर का प्रोडक्ट फॉर्म करता है और कीटोन नहीं करता है। तो देखो अल्डिहाइड इन दोनों को फेलिंग सॉल्यूशन कहा जाता है, Cu2+5OH। तो यहाँ पे एसीटेट आयन Cu2O5, यहाँ पे ये क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म होता है जो रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ये इंडिकेट करता है कि आपके कंपाउंड में क्या प्रेजेंट था, अल्डिहाइड प्रेजेंट था। और सेम रिएक्शन अगर आप कीटोन के साथ करने की कोशिश करोगे मतलब एसीटोन के साथ, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, आपको रेड कलर का प्रेसिपिटेट नहीं मिलता। वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे अल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे कीटोन है मतलब एसीटोन है। तो ये दोनों टेस्ट है जो एसिटाल्डिहाइड को मतलब अल्डिहाइड को कीटोन से क्या करती है, सेपरेट करती है, या फिर एसिटाल्डिहाइड को एसीटोन से क्या करती है, सेपरेट करती है। डिस्टिंग्विश दोनों को आइडेंटिफाई करने की टेस्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, राइट IUPAC नेम ऑफ मेसिटिल ऑक्साइड। व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन एसिटाल्डिहाइड। पहला रिएजेंट है हाइड्रोक्सिल अमाइन, दूसरा रिएजेंट है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो चलो IUPAC नेम देखते हैं मेसिटिल ऑक्साइड का। ये होता है 4-methyl pent 3-in-2-ONE। इसका स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करो, तो इसका स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करो, आप लोगों को पता चल जाएगा ये स्ट्रक्चर क्या है। ONE मतलब ये क्या है, कीटोन है। ओके, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, 4-methyl pent 3-in-2-ONE। पेंट है मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, 5 कार्बन। ओके, पेंट। उसके बाद क्या कहा है, पेंट क्या है, 4-methyl pent 3-in-2-ONE। 2-ONE मतलब हम नंबरिंग कर लेते पहले, 1 2 3 4 5। सेकंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, 2-ONE हो गया। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। ओके, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है मेसिटिल ऑक्साइड का। और इसका IUPAC नेम क्या है, देखो इसका IUPAC नेम है 4-methyl। तो देखो फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ गया। ओके, पेंट 5 की चेन है, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड इसलिए इन, सेकंड पोजीशन पे अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है इसलिए ONE। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर पूछा नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर अगर पता होगा तो IUPAC नेम लिखना इजी हो जाता है। तो IUPAC नेम हो गया। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन द एसिटाल्डिहाइड। पहले हमें देखना है हाइड्रोक्सिल अमाइन की क्या रिएक्शन होगी एसिटाल्डिहाइड के साथ। तो एसिटाल्डिहाइड अंडरगो इलिमिनेशन, एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, और यहाँ पे क्या मिलता है, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम मिलता है, डेरिवेटिव कंटेनिंग C डबल बॉन्ड N बॉन्ड। तो जिसे क्या कहा जाता है, इमाइन कहा जाता है। तो इमाइन मतलब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो देखो ये एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड तो अल्डिहाइड का सेकंड मेंबर ये, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड H। इसके हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ मतलब NH2OH के साथ रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बनेगा, दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। जब यहाँ से H2O को हम रिमूव करेंगे तो देखो ये H2O क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा ये H2O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो ये फॉर्म होता है, इसे क्या कहा जाता है, इमाइन कहा जाता है, EMINE, इमाइन होता है ये। तो ये इमाइन कह सकते हो, या फिर एसिटाल ऑक्साइम भी कह सकते हो। उसी का नेक्स्ट पार्ट देखो, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एसिटाल्डिहाइड की क्या रिएक्शन होगी।
तो एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू द एसिटिक एसिड बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो अल्डिहाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में एसिटिक एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा, और डाइल्यूट H2SO4 भी यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट COOH ग्रुप टू एसिटिक एसिड इनटू फॉलोइंग। तो क्या करना है हमें, केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं कि हमारा एसिटिक एसिड जो है मतलब COOH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो। हमें पहले उसे CH4 में कन्वर्ट करना है मतलब मीथेन में, फिर C2H5 मतलब इथेनॉल, इसके बाद CH3COCl मतलब एसिटिल क्लोराइड। तो इन तीनों रिएक्शन को हमें लिखना है, वन बाय वन देखते हैं। पहले CH4 मीथेन, तो CH3COH एसिटिक एसिड होता है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करोगे तो यहाँ पे सोडियम एसिटेट बनेगा, NaOH क्या हो जाएगा, सेपरेट होगा। ओके, उसके साथ क्या है, इसकी रिएक्शन CaO के साथ करोगे, हीट करोगे तो ये ग्रुप क्या से क्या हो जाएगा, सेपरेट होगा, ये पूरा ग्रुप, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। तो ये मीथेन, ये रिएक्शन ऑलरेडी हम देख चुके। दूसरा देखो C2H5OH, जब आपकी एसिटिक एसिड की रिएक्शन LiAlH4 के साथ होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ड्राई ईथर के साथ, तब यहाँ पे आपका क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। तो यहाँ पे इथेनॉल फॉर्म होगा। तीसरी रिएक्शन देखो, सी द थर्ड वन, CH3COCl। तो क्या होगा, एसिटिक एसिड PCl3 के साथ हीट करोगे तो आपका एसिटिल क्लोराइड फॉर्म होगा, और H3PO3 क्या होगा, सेपरेट होगा। या फिर यही रिएक्शन आप PCl5 के साथ भी कर सकते हो। PCl3 क्या था, क्या था, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड था, और ये क्या है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, तो दोनों के साथ रिएक्शन हो सकती, हीट करना है। यहाँ पे भी एसिटिल, यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट बना था, यहाँ पे दो बाय प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन लिखो। या एसिटिक एसिड की रिएक्शन आप थायोनिल क्लोराइड के साथ कर सकते हो, तब भी एसिटिल क्लोराइड बनेगा। HCl और SO2 ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोसेस है, क्योंकि दोनों बाय प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट को सेपरेट करने की, एडिशनल प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों बाय प्रोडक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये प्रोडक्ट मिलता है। नाउ क्वेश्चंस फॉर 4 मार्क। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसल्डिहाइड, राइट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटोफिनॉन फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड, एक्सप्लेन द एसिटिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला स्ट्रक्चर देखो सैलिसल्डिहाइड का, तो अल्डिहाइड ग्रुप मतलब क्या होता है, CHO। ये जब बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा और OH उसके एडजेसेंट कार्बन पे होगा तो ये क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट देखो, प्रिपरेशन ऑफ एसिटोफिनॉन फ्रॉम द बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड से एसिटोफिनॉल का प्रिपरेशन कैसे होगा, 2C6H5COCl, ये होता है बेंजोइल क्लोराइड, मतलब बेंजीन रिंग के साथ COCl अटैच है। ओके, डाइमिथिल कैडमियम के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे एसिटोफिनॉन मिलेगा। तो ये एसिटोफिनॉन है, मतलब बेंजीन रिंग के साथ COCH3 ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा। जब कीटोन ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है उसे एसिटोफिनॉन कहा जाता है। CDCl3 क्या होगा, बाय प्रोडक्ट, मतलब आपका ये प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसे होगा, C+OCH3 बेंजीन रिंग के साथ। ओके, नेक्स्ट देखो, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका COH क्या होता है, ग्रुप होता है, एसिडिक कैरेक्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है OH ग्रुप से बनता है, जिसे कार्बोनिल OH ग्रुप किससे बॉन्ड होगा, कार्बोनिल ग्रुप से, मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप से OH क्या होगा, बॉन्ड होगा। एक्वेस सॉल्यूशन में आप जब डालते हो तो H एटम इन द OH कार्बोनिल ग्रुप डिसोसिएट द प्रोटॉन। तो देखो कैसा डिसोसिएशन होगा, नीचे दिखाया है। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को आप जब पानी में डालोगे तो आपको ये कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक आयन होता है इज रेजोनेंस स्टेबलाइज बाय द 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो देखो कौन से 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 इक्विवेलेंट क्या स्ट्रक्चर बनेंगे। पहला देखो ये ऐसे होगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे, तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया,
मतलब आपका क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे दिखेगा। एक बार हाइड्रो डबल बॉन्ड पहले कार्बन ऑक्सीजन में दिख रहा है, एक बार दूसरे कार्बन ऑक्सीजन में दिख रहा है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, दोनों भी इक्विवेलेंट होते हैं एंड दिस गिव्स द गुड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन टू द कार्बोक्सिलेट आयन। और ये क्या होता है, ये एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट रिएक्शन फॉर एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन पैराक्लोरोबेंजाल्डिहाइड। हमें ये रिएक्शन लिखनी है। उसके बाद हमें रिएक्शन लिखनी है इथेन 1,2 डायोल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl के साथ। तो ये रिएजेंट यूज़ करने हमें क्या करना है, पैराक्लोरोबेंजाल्डिहाइड पे इन रिएजेंट की क्या एक्शन होती है वो देखनी है। टोलेंस रिएजेंट की देखनी है, फिनिल हाइड्राजाइन की देखनी है। राइट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्किल नाइट्राइल टू द अल्डिहाइड। नाइट्राइल मतलब कौन सा ग्रुप होता है वो भी हम देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हमें इथेन 1,2 डायोल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ क्या रिएक्शन होती है, पैराक्लोरोबेंजाल्डिहाइड की। तो बेंजाल्डिहाइड मतलब क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के साथ अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा और उसके पैरा पोजीशन पे क्लोरो मतलब क्या बन जाएगा, पैराक्लोरोबेंजाल्डिहाइड। ओके, इसकी रिएक्शन इथेन 1,2 डायोल। तो इथेन 1,2 डायोल होता है जब दो OH ग्रुप किसी कंपाउंड में आते हैं तो उसे डायोल कहा जाता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl एंड ड्राई डाइल्यूट HCl। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ये जो कार्बन है क्या हो जाएगा, ये जो है ये पूरा यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ अटैच होगा। तो ये इसके साथ ऐसे क्या बनाता है, साइक्लिक एसीटेट डेरिवेटिव बनाता है। तो इस साइक्लिक एसीटेट डेरिवेटिव को अच्छे से देख लो, ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। दूसरा देखो, टोलेंस रिएजेंट के साथ क्या होगा, तो पैराक्लोरोबेंजाल्डिहाइड स्ट्रक्चर वही है। टोलन रिएजेंट क्या होता है, AgNH3 ट्वाइस प्लस ये होता है 3OH माइनस के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पैराक्लोरोबेंजोएट आयन बनेगा। ओके, तो ये बेंजोएट आयन बना। इसके साथ सिल्वर मेटल डिपॉजिट होता है, मतलब ये सिल्वर मिरर टेस्ट को पॉजिटिव दिखाएगा क्योंकि अल्डिहाइड उसे पॉजिटिव दिखाता है। इसके साथ 4NH3 और H2O क्या हो जाएगा, सेपरेट होगा। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट है फॉर द अल्डिहाइड, क्योंकि ये भी एक क्या है, अल्डिहाइड ही है। नेक्स्ट देखो, फिनिल हाइड्राजाइन के साथ क्या होगा, पैराक्लोरोबेंजाल्डिहाइड जब फिनिल हाइड्राजाइन NH2NHC6H5 इसके साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन डेरिवेटिव बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, सेपरेट होगा। तो ये रिएक्शन आपको लिख के ही लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वाले, अल्किल नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विद द स्टैनस क्लोराइड in presence of HCl followed by acid hydrolysis gives the corresponding aldehyde। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है कि इन दोनों की रिएक्शन होकर सिर्फ करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर एलिफैटिक अल्डिहाइड, कंपेयर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABC। तो हमें एलिफैटिक अल्डिहाइड क्या है वो बताना है। तो एलिफैटिक अल्डिहाइड क्या है, देखो, द कंपाउंड इन विच CHO ग्रुप, इसे फॉर्मिल ग्रुप भी कहा जाता है, इज अटैच डायरेक्टली टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, मतलब स्ट्रेट चेन में किसी भी कार्बन से क्या होगा, ज्वाइन होगा। तो इसे क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड कार्बन एटम कहा जाता है, इसलिए इसको एलिफैटिक अल्डिहाइड कहा जाएगा। एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट चेन में जब अल्डिहाइड ग्रुप ज्वाइन होगा तब। sp3 रिंग में जब ज्वाइन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ ज्वाइन होता है, स्ट्रेट चेन में हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ ज्वाइन होगा। ओके, सेकंड उसमें का आप क्या है, सेकंड रिएक्शन लिखनी है, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या होता है, CO2 ड्राई आइस होता है, ये बात समझ लो। इसकी रिएक्शन जब ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ होगी RMgX के साथ, यहाँ पे अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यूज हो रहा है, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो उसके बाद हाइड्रोलिसिस के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब आपका ये देखो, ड्राई ईथर और हाइड्रोलिसिस के बाद आपका ये प्रोडक्ट क्या है, ये आपका प्रोडक्ट ये, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आपका A होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे जब PCl5 की रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड मिलता है। तो एसिल क्लोराइड मिलता है। तो एसिल क्लोराइड क्या है आपका, B होगा। एसिल क्लोराइड पे आपको H2 और PDBaSO4 की रिएक्शन करनी है। तो देखो इस रिएक्शन से क्या बनेगा, तो यहाँ पे जब एसिल क्लोराइड पे H2 गैस और PDBaSO4 की रिएक्शन होती है
तो आपको अल्डिहाइड मिलता है और HCl क्या होगा, बाय प्रोडक्ट। मतलब दिए हुए रिएक्शन में आपका ए कौन है, आपका ए होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, आपका बी होगा एसिल क्लोराइड और आपका सी क्या होगा, अल्डिहाइड होगा। तो रिएक्शन को अच्छे से देख लो, ये फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको ए मिला। ये सेकंड रिएक्शन है, आपने ए की रिएक्शन PCl5 के साथ की हीट करके, तो आपको बी मिला। फिर आपने बी की रिएक्शन H2 गैस और PDBSO4 साथ मिले, तो आपको सी मिला। तो ये रिएक्शन आपको 1 बाय 1 स्टेप वाइज लिखने। पहली जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट नहीं होती, यहाँ पे 2 रिएजेंट दिए थे, ड्राई ईथर के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और HOH के साथ ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिल क्लोराइड में, और फिर एसिल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में। इसलिए आपके ABC 3 प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, तीनों के लिए आपको 3 सेपरेट रिएक्शन लिखना ज़रूरी होगा। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों जो मैंने ले लिए, तो 3 और 4 मार्क्स के। तो पढ़ते रहिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अच्छे से कीजिए, नॉमेनक्लेचर और रिएक्शन पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करना ज़रूरी है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।